गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में ये कौन सा लेक्चर है पता है? इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं है ये आज टेस्ट हुआ है संडे का। तो मैथ्स का कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, एफ आर से आर है, आर से आर रिलेटेड है, डोमेन कोडोमेन, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 2 माइनस साइन 1 बाई एक्स। यहां मॉड है, ध्यान दीजिएगा यहां पे मॉड है, ठीक है ना। 0 x नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है और x 0 पे ये फंक्शन है, ये ऑप्शन है। मोनोटोनिक मतलब समझते हो ना, मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीज करेगा फंक्शन या तो डिक्रीज करेगा, दोनों नेचर नहीं आना चाहिए। या तो मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तो मोनोटोनिक। तो ये कौन सा फंक्शन, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सही है। तो ये आ गया एओडी, किसमें आ जाएगा? एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब देखिएगा मैं बेसिक बताया हूं, बेसिक समझना, बेसिक। मॉड एक्स क्या होता है बेटा? मॉड एक्स कब ब्रेक होता है? एक पॉजिटिव एक्स होता है, एक माइनस होता है। पॉजिटिव कब होगा बेटा? जब एक्स ग्रेटर देन 0। नेगेटिव कब होगा? जब एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का पहला काम है ब्रेक करना। तो fx क्या होगा? fx होगा बेटा, fx क्या होगा 2 माइनस साइन 1 बाई एक्स, ठीक है ना। और ये आ गया x, और ये कब आएगा बेटा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, सही है ना। x ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान देना यह माइनस एक्स कब आएगा बेटा? माइनस एक्स कब आएगा? जब क्या होगा? साइन 1 बाई एक्स, जब x लेस देन 0 होगा। और 0 पे 0 दिया हुआ, तो 0 पे क्या दिया हुआ? x इक्वल टू 0 पे 0। ये मैंने कुछ नहीं किया, मॉड को एक बार पॉजिटिव लिया और मॉड को एक बार निगेटिव लिया। पॉजिटिव कब लिया? जब ग्रेटर देन 0। निगेटिव कब लिया? जब लेस देन 0। अब आगे बात करते हैं, आगे ध्यान से देखना। फंक्शन का मोनोटोनिक चेक करना, मतलब क्या फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन रहेगा तो पहला काम क्या करना है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? f डैश x। f डैश x क्या आ जाएगा? f डैश x आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 into 2 माइनस साइन 1 बाई एक्स प्लस कितना होगा? x इंटू 2 का क्या हो जाएगा? 0 माइनस साइन का क्या होगा बेटा? कॉस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ये कब हुआ बेटा? जब ये पॉजिटिव है। निगेटिव के लिए क्या होगा? निगेटिव के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट रूल माइनस 2 माइनस साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 का 0 माइनस साइन का कॉस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का माइनस पहले से था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये कब आया? जब x लेस देन 0। ये कब आया? जब x ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया। तो f डैश x आ गया ना, तो LHD और RHD निकालते हैं। बताओ LHD 0 रखेंगे तो क्या आएगा? समथिंग अपॉन 0। यहां पर देखना एक चीज बात, साइन फंक्शन है ना, तो मैं बताया था कि साइन फंक्शन समथिंग अपॉन 0 क्या आएगा? साइन इंफिनिटी आएगा। और साइन इंफिनिटी कहां से कहां लाई करेगा? -1 से लेकर 1 तक वैल्यू, कोई वैल्यू लाई करेगा। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है ना, तो ये LHD RHD फिक्स नहीं देगा, फिक्स नॉट फिक्स्ड वैल्यू। जब कोई वैल्यू फिक्स नहीं देता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? ऑसिलेटिंग फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ऑसिलेटिंग फंक्शन किस तरह होता है? इस तरह होता है, इस तरह।
तो देखो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन हम नहीं कर सकते हैं कि वो मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन? नॉट मोनोटोनिक, ऑप्शन नंबर डी। इसको लिख लीजिएगा, इसको ऑसिलेटिंग फंक्शन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 62 नंबर। फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, यहां ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई, d माइनस x अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको a b d जो है ना जीरो नहीं है, ये बता दिया है कि a b d जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो नहीं है। चलिए अब क्या लिखा है बेटा कि f डैश x इज नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन। f डैश x कंटीन्यूअस नहीं, f डैश x इसको डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूटी चेक करना है। f इज नाइदर इंक्रीजिंग, ऊपर मतलब इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ज्यादा वेटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो। f डैश x क्या है जल्दी बोलो, डिवीजन रूल, पहले x का 1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है, माइनस x, फिर रूट का कितना होगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर का 0 इंटू 2x, काम खत्म, सही है ना। डिवीजन इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट हट गया, माइनस माइनस, सही क्या ना, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इसका भी डिवीजन रूल करो, माइनस ब्रैकेट लगाना, अब ध्यान देना, d का 0 माइनस x का -1 इंटू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर, सही है, माइनस माइनस, अब क्या होगा बेटा, अब ये मल्टीप्लाई होगा d माइनस x, सही है। अब इसका करेंगे क्या होगा, इसका पहले रूट का होगा ना, इनटू 1/2 रूट b स्क्वायर प्लस d माइनस x होल स्क्वायर इनटू रूट का हो गया, फिर b स्क्वायर का 0 प्लस पहले इसका करेंगे x स्क्वायर का 2 d है ना, हाँ d माइनस x और माइनस x का -1 तो +1 कर दिए इनटू, यहां तक हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये रूट यहां जाएगा, तो रूट इंटू रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, आगे आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिख रहा होगा तो देखिए अच्छे से, नहीं तो ये यहां पे करके खुद से कर सकते हैं। चलिए यहां तक खत्म हो गया, अब क्या बचा ध्यान से समझो, ये प्लस हो गया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहां माइनस बचेगा, तो पहले इसके ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। हाँ एक चीज और बच गया, इसका स्क्वायर नहीं किया, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं किया, ये डिवीजन का स्क्वायर होगा ना तो रूट हट जाएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा बेटा b स्क्वायर प्लस d माइनस x का होल स्क्वायर। देखो टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन है, जेई लेवल का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। चलो यहाँ ये तो हो गया माइनस, अब ये क्वांटिटी लिख रहा हूं यहाँ पे, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा करूं मैं माइनस माइनस प्लस करता हूं, ये माइनस यहां चला जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्वांटिटी को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये क्वांटिटी को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पर आ गया, यहां पर नहीं लिखा हूं जगह नहीं है, यहां पर क्या हो गया बेटा f डैश x कितना है, f डैश x आ गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है।
अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे ये पूरा यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट भाग जाएगा, तो क्या बच गया बेटा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। सही है यहां तक। अब देखो यहां माइनस माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्वांटिटी से तो माइनस हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान दो, डी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। तो डी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, एक चीज और गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं सर, आपने जो एलसीएम लिया ना, आपने जो एलसीएम लिया ना, यहाँ पे कहां पे ये स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये वाला रूट नीचे आएगा, तो यहाँ पावर 1 था ना, तो 1 प्लस 1, इसका पावर कितना है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, यहाँ 3/2 लिख दीजिए, 3/2। और यहाँ भी क्या होगा, ये पावर 1 है ना, होल पावर कितना है 1, ये रूट वाला नीचे आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का पावर 3/2, यहाँ 3/2, यहाँ भी क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2। देखो कुछ ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया क्या, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक मिनट, हाँ यहां पर क्या बच गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यहां प्लस बी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब बताओ f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग, तो f इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझे, केवल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट था बेटा, कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन के लिए यहाँ पावर था। चलो देख लो, देखिए बेटा 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। x बिलोंग्स टू r, hx दिया हुआ है fog x, ठीक है ना, hx दिया है बेटा fog x, fog मतलब समझते हैं ना, इज इंक्रीजिंग, ये दिया हुआ है इंक्रीजिंग मतलब hx इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग मतलब hx इंक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। और fx दिया है e पावर x माइनस x और gx दिया है x स्क्वायर माइनस x। तो आपको सेट ऑफ वैल्यू x का इंटरवल निकालना है जहां पे hx फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, फॉग क्या होता है बेटा, फॉग ऑफ x क्या होता है, फॉग ऑफ f होता है f ऑफ gx, होता है ना। तो hx क्या दिया हुआ बेटा, hx जो दिया गया है f gx दिया, ध्यान से समझना, hx दिया गया है, तो h डैश x क्या होगा बेटा, फंक्शन का f डैश x, पहले f फंक्शन आया, इसका डिफरेंशिएशन f डैश, f के बाद क्या आया, तो g डैश x, यहां तक आ गया काम का। अब इसमें क्या आया, ये जो है बेटा h डैश x इंक्रीजिंग है, hx इंक्रीजिंग है, तो h डैश x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें g डैश x यूज हुआ, मतलब gx को डिफरेंशिएट करो, gx का, तो g डैश x कितना होगा बेटा, g डैश x होगा 2x माइनस करो, यहां पर रखो, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, f डैश और gx कितना है x स्क्वायर माइनस x, और g डैश x कितना निकाला 2x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। f डैश फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x कितना आया, f डैश x आया ex माइनस 1, ठीक है ना। अब f डैश फंक्शन में x की जगह ये रखेंगे, f डैश फंक्शन में x की जगह ये रखेंगे, तो h डैश x कितना आ गया बेटा, h डैश x आ गया, f डैश में क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो क्या होगा, e पावर x की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस x,
और क्या हो जाएगा, f डैश में x की जगह ये रखा -1 इनटू 2x - 1 ग्रेटर देन 0। सही। अब ध्यान से बात समझना, h डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, तो h डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या करूं, तो सीपी पॉइंट निकाल लो। सीपी पॉइंट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 0, तो सीपी पॉइंट सीपी क्या आ जाएगा, सीपी 2x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और इसको अगर 0 करेंगे तो e(x² - x - 1 इक्वल टू 0, तो आ गया आपके पास e(x² - x इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं e⁻0, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, x² - x इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया 0 और 1। तो आपके सीपी पॉइंट क्या क्या आ गया, 0 आ गया, हाफ आ गया और 1 आ गया। ठीक है ना। अब साइन देखना है, 1 के आगे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ गया। यहां पर देखो 1 से ज्यादा मैं यहां पर रखूंगा तो कितना रखूं, 1 से ज्यादा कुछ भी रखो, 2 रख देता हूं। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 - 2, 4 - 2 2, e का स्क्वायर, e का वैल्यू 2.1 ज्यादा पॉजिटिव आएगा ना। और 1 से 1 यहां देगा ना, 1 और हाफ के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इंक्रीजिंग है ना। तो पॉजिटिव 1 से इन्फिनिटी यहां भी आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या करो 0 से ज्यादा रखता हूं, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो कितना आएगा बेटा, ऐसा है। ठीक है, इंक्रीजिंग कौन इंटरवल में, 0 से 1/2, 0 से 1/2 और 1 से इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इंक्रीजिंग कहां से कहां हो गया, इंक्रीजिंग 0 से 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया आपका इंक्रीजिंग। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, fx = x² + bx + c। आगे पढ़िए ध्यान से, which is पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी ये पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब fx। अब ध्यान से देखिएगा, fx पॉजिटिव है, fx पॉजिटिव है, fx का मतलब हुआ बेटा कि ax² + bx + c पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसा होगा, a का पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसा डाउनवर्ड नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया बेटा, d भी <0 और a भी पॉजिटिव आ गया, यहां से ये आ गया। ये कॉन्सेप्ट से क्या पता चल गया कि d <0 a 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो d क्या हो गया बेटा, d हो गया b² - 4ac, ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, <0। ये कंडीशन कहां से आया, इसके लिए आया। अब मैं इसको करते हैं gx में क्या लिखा है, gx ध्यान से देखो, gx fx लिख दो, fx क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, अब fx f' क्या है, f' है बेटा 2ax + b, c का डिफरेंशिएशन 0। और फिर क्या है, f' क्या है बेटा, f' इसी का डिफरेंशिएशन 2a आएगा, 2a। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका gx। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। gx ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किसमें आ गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, x में आया, तो x²। तो आपके पास gx लिखो, gx जो आपके पास आया वो आया है बेटा ax², सही है ना, ax²। और x dx है, x को कॉमन लो ना, x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x को कॉमन लेंगे तो बेटा आ गया
एक्स बी प्लस 2a, बी प्लस 2a, बी प्लस 2a। कांस्टेंट क्या आया? c प्लस बी प्लस 2a। कांस्टेंट आया c प्लस बी प्लस 2a, ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है ना। b प्लस c प्लस 2a, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। तो gx का नेचर पूछ रहा है, gx पॉजिटिव होगा इक्वल टू 0 होगा, यहाँ g डैश x। तो इसी के बारे में पहले देखते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a तो मालूम हो गया ना, यहां से a क्या है? a पॉजिटिव है। तो अब ध्यान देना, gx का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा अपवर्ड होगा। क्यों अपवर्ड होगा? सर a पॉजिटिव है इसलिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का बात करते हैं, कैपिटल D इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? b प्लस 2a होगा ना। b प्लस 2a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4a, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा c प्लस b प्लस 2a। सही है, सही है। अब यहां पे क्या आ गया बेटा? अब यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b, कितना होगा? 4ab, सही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 4ac, सही है, माइनस 4ab, माइनस 4ab, और क्या हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8a स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो b स्क्वायर और क्या आ गया बेटा? 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4ab और ये कैंसिल हो गया नहीं, तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8, ऐसा लिखता हूं, माइनस 4ac और माइनस 8a स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये है, ये जो क्वांटिटी है कैपिटल D है, कैपिटल D ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं, कैपिटल D ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको D1 ले लो, कंफ्यूजन खत्म, इसको D2 ले लो। तो ये कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है? निगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? निगेटिव। तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा? ये निगेटिव हो गया। अरे ये मालूम है आगे निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया। तो ये क्वांटिटी क्या होगा? निगेटिव। तो इससे क्या पता चला? D लेस देन हो गया, D2 लेस देन 0 हो गया, D2 लेस देन 0 और A पॉजिटिव। x एक्सिस को कभी कट करेगा? नहीं कट करेगा। और जब x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस से ऊपर होगा। इससे ये पता चला कि gx हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। gx हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, fx इज इक्वल टू ln पाई प्लस x अपन ln e प्लस x। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से इंफिनिटी, बी ऑप्शन में डिक्रीजिंग है 0 से इंफिनिटी। इंक्रीजिंग ऊपर का मतलब इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिखा हूं 0 से पाई अपॉन ई एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई अपॉन ई से इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑन 0 से पाई बाई ई एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई से इंफिनिटी। तो अब ध्यान देना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा डिवीजन में लगेगा, पहले ऊपर वाला डिवीजन, तो आपके पास आ गया ln e प्लस x इंटू ऊपर वाला डिफरेंशिएट 1 अपॉन पाई प्लस x माइनस लॉग का ये और पाई का 0 x का 1 माइनस। अब किसका करेंगे बेटा? ये रहेगा ln पाई प्लस x, फिर इसका डिफरेंशिएशन लॉग का 1y e प्लस x, e का 0 x का 1 अपॉन ln e प्लस x का होल स्क्वायर। सही है ना? बस काम खत्म। अब क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं? कर देता हूं।
हाँ करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e प्लस एक्स ही आएगा, e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स, और ये यहां जाएगा बेटा माइनस पाई प्लस एक्स, और ये आ जाएगा ln पाई प्लस एक्स अपॉन ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, एफ डैश एक्स। ये जो मल्टीपल है जानते हो ना, m log ऐसा होता है ना, n log m, ये पावर ऊपर चल जाता है तो आ जाता है log m पावर n। तो ये मल्टीपल में ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो मैं क्या लिखूं बताओ तो? मैं लिख सकता हूं क्या, ln e प्लस एक्स का पावर कितना, e प्लस एक्स माइनस ln पाई प्लस एक्स पावर पाई प्लस एक्स अपॉन यही क्वांटिटी रहेगा। तो आगे क्या लिखूं बेटा, सही लिखा हो ना, देख लो, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ और ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे आया, बहुत सही। तो ये आगे आपके पास ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर पाई प्लस एक्स, और आ गया e प्लस एक्स। इसमें क्या लगेगा, log m माइनस n, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास log ln e प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स का पावर, इसका अलग पावर है e प्लस एक्स, और ये जाएगा पाई प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर पाई प्लस एक्स e प्लस एक्स, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम कहां फंसेगा पता है, देखो जितना भी ऑप्शन दिया है इंटरवल पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी, 0 से पाई बाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इंटरवल पॉजिटिव है। ए बी सी डी में सारे में इंटरवल पॉजिटिव है, मतलब एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लॉजिक मैं बता रहा हूं, एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं ध्यान से लॉजिक बता रहा हूं। ई का वैल्यू कितना होता है 2.7 समथिंग, और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.7, तो पाई बड़ा है, पाई ग्रेटर देन ई है, ठीक है। अब ध्यान दो, x का वैल्यू मान लिया 2 रख दिया, 2 रख दो या 1, कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी रखना। पॉजिटिव क्यों रखना है, क्योंकि इंटरवल में पॉजिटिव दिया। तो एक चीज बताओ, ये पूरा क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, तो ये ln के अंदर कुछ भी आएगा स्क्वायर है, तो इसको हटा दो। क्यों हटा दो सर, ये पॉजिटिव देगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, इसको हटा दो। जो पॉजिटिव देगा उसको हटाते जाओ। पाई प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू 2 रखेगा, ये भी पॉजिटिव देगा, और e प्लस एक्स ये भी पॉजिटिव देगा, हट गया। अब आपका कॉन्सेप्ट कहां पर फंसा है, मैं हटा इसलिए रहा हूं, मैं केवल साइन देखना चाह रहा हूं। किसका साइन देखना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स का। तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको हटा दिया। अब ध्यान से देखो, e प्लस एक्स, एक चीज बताना बेटा, एक चीज बताना, log 1/2 कितना होता है, ध्यान दो, 2 पावर ऊपर जाएगा ना, तो log 2 पावर -1, तो -1 आएगा, तो -1 log 2। इससे ये सीखें, अगर 1 से छोटा फ्रैक्शन रहेगा, क्या बोला, 1 से छोटा अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो लॉग नेगेटिव देगा। -1 log 2 आया ना, 1 से छोटा अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो लॉग नेगेटिव देगा। तो अब ये देखना है आपको कि ये ऊपर वाला क्वांटिटी ज्यादा बड़ा है कि नीचे वाला ज्यादा क्वांटिटी बड़ा है। अब ध्यान से देखो, अगर 1 से छोटा आएगा, e का वैल्यू क्या है 2.7, 2.7 प्लस 2 4.7, 4.7 का पावर 4.7, यहां अप्रोक्स आएगा 4.7 का पावर 4.7।
अब नीचे क्या आएगा 3.14 होता है ना सर, 3.14 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 5.14 का पावर 5.14। तो डिनोमिनेटर में नीचे क्वांटिटी ज्यादा है ऊपर छोटा है, जब नीचे क्वांटिटी ज्यादा होगा ऊपर छोटा होगा तो ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव आएगा। और जो जिसे मैं हटाया वो पॉजिटिव था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x क्वांटिटी जो हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, और जब लेस देन 0 नेगेटिव हुआ तो fx डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, तो fx डिक्रीजिंग फंक्शन, fx डिक्रीजिंग फंक्शन, fx डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ भी 0 से इंफिनिटी के लिए खत्म। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों दिया है, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही। जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो फंक्शन दिया गया है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस e टू द पावर पाई अपॉन 2, e टू द पावर पाई बाय 2 लिखा है। ये फंक्शन जो है नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया डिक्रीजिंग, मतलब क्या दिया गया डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, कौन सा डिक्रीजिंग है fx ऑन x ऑन r इन r रियल नंबर है, x जो रियल नंबर है, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब पता है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x आ जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट है ना, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है माइनस 3, ये कांस्टेंट है 0 हो गया। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, ध्यान से सुनना, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये हो गया, और ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से सुनना बात को, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होता है तो a लेस देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है, और इसका ग्राफ ऐसा होता है, x एक्सिस ऊपर होता है, x एक्सिस ऊपर होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a अपवर्ड होगा, अपवर्ड कॉन्केव, अपवर्ड पैराबोला होगा, और d क्या होगा लेस देन 0, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाता हूं, जो नहीं पढ़े उसको ध्यान देना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेस देन 0, तो 3a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, लेस देन 0 है ना। तो इससे क्या पता चला बेटा, इससे ये पता चला कि ये कोएफिशिएंट लेस देन 0। अब ध्यान से समझो, इसको रब कर रहा हूं, नोट करके लिख लेगा हैशटैग कुमार सर, हैशटैग कुमार सर, हैशटैग कुमार सर, इसको नोट कर लेना बेटा। अब ध्यान देने बात यहाँ पे ये है a स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर देखो 3a स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। सीपी पॉइंट क्या आ गया, सीपी पॉइंट आ गया a का वैल्यू 1 और माइनस 1, तो लाइन पे दिखाओ -1 1 से ज्यादा रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, 1 का पावर और नेगेटिव, फिर क्या होगा पॉजिटिव। तो a कहां से कहां लाई करेगा, ये क्वांटिटी लेस देन 0, तो a कहां से कहां लाई करेगा बेटा, a लाई करेगा 1 से लेके छोटा और -1 से बड़ा। ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जबरदस्त, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा, देख ले लेवल क्वेश्चन का। gx इज इक्वल टू 2 इंटू f(x/2) प्लस f(2 - x) एंड क्या दिया है, f'(x) लेस देन 0, मतलब f'(x) निगेटिव है फॉर ऑल x 0 से 2। इंटरवल कहां से कहां देखना है, 0 से 2 के बीच में। और आपका नेचर किसका पता करना है, gx का। gx का नेचर पता करना है। gx का नेचर मतलब इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल दिया हुआ है, सारे इंटरवल पॉजिटिव है। gx का नेचर तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, g' हो जाएगा सॉल्यूशन, g' हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू f'(x/2) x/2 का बेटा 1/2 प्लस f'(2 - x) 2 का 0 माइनस x का -1, यहाँ -1 कर देता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो आगे आपके पास बेटा f'(x/2) माइनस f'(2 - x), सही है, ये आपके पास आ गया। अब ध्यान से समझना मेरा बात, g' का नेचर मतलब या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये दोनों क्वांटिटी का वैल्यू आप नहीं जानते हो। जब तक आप ये दोनों क्वांटिटी का वैल्यू नहीं जानते हो कि ये बड़ा होगा कि ये छोटा होगा, ये छोटा होगा कि ये बड़ा होगा, जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो इसके बारे में कमेंट करना गलत है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, एक कंडीशन और आपके पास दिया है, f'(x) लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, f'(x) लेस देन 0, सही है। और जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 मतलब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 क्या आ गया, तो f'(x) ये फंक्शन हो गया, इसको फंक्शन मानो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आया, तो ये लेस देन 0 मतलब ये कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन है, फंक्शन f(x) को नहीं माने हैं ना, फंक्शन f'(x) को माने। अब जो मैं बेसिक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त f'(x) का ग्राफ बना रहा हूं, कुछ ऐसा होगा, लेकिन कहां से कहां देखना, 0 से 2, 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। अब ध्यान से देखो, ऐसा कुछ मान लिया यहां से यहां दूरी x है, तो 2 - x क्या होगा, ये 2 - x होगा, यहां से यहां 2 - x, ये आ जाएगा 2 - x। तो ये जो दूरी होगा बेटा, ये जो दूरी होगा, ये दूरी, ये क्या होगा, f'(2 - x) और क्या था बेटा, x/2 था ना, x/2 क्या होगा, इसका हाफ होगा, x/2 कहीं यहां होगा, x/2 ये जाएगा बेटा f'(x/2). ये ग्राफ fx का नहीं बनाया हूं, ये ग्राफ f'(x) का बनाया, ध्यान से देखना। अब पता ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कैसे पता चला, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया था, तो ये गिवन था, इससे पता चला। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्वांटिटी बड़ा है, ये क्वांटिटी छोटा है, तो इससे क्या पता चला बेटा कि f'(x/2) ग्रेटर है किससे बेटा, f'(2 - 6). लॉजिक समझा। अब ध्यान दो, ये बड़ा क्वांटिटी है इससे, ये बड़ा क्वांटिटी है इससे, तो ये पता चल गया जब आगे पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ा हो और निगेटिव क्वांटिटी छोटा हो, तो ये पूरा क्वांटिटी का नेचर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो g'(x) क्या आ जाएगा, g'(x) पॉजिटिव आएगा। और जब g'(x) पॉजिटिव आया तो gx कैसा फंक्शन हो जाएगा, gx फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, gx फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो gx फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन इंटरवल भी बताना है। अब ध्यान से समझो, अब यहां पे देखो 2 - x बड़ा है कि x/2 बड़ा है, चाहे ऐसे भी फंक्शन क्या है, f'(x) फंक्शन डिक्रीजिंग। मैं बताया था जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
तो xy2 यहाँ ग्रेटर है बेटा xy2, तो क्या हो जाएगा लेस देन। माइनस एक्स इधर जाएगा बेटा, तो xy2 प्लस x लेस देन 2। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3xy2 लेस देन 2, तो x लेस देन 4y3। लॉजिक समझा? तो gx इंक्रीजिंग कब लेस देन 4y3, और कहां तक था तो 0 से लेके 4y3, तो 4y3 सीपीए पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो 4y3 तक फंक्शन जो होगा, कौन सा फंक्शन, एफ डैश एक्स नहीं, gx के बारे में बात कर रहा हूं, gx के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये ग्राफ gx का नहीं है, ये ग्राफ एफ डैश एक्स का है, तो मैं gx का बात कर रहा हूं। gx इंक्रीज करेगा कौन सा इंटरवल में, 0 से 4/3। अब जो इंटरवल दिया हुआ है मार दो टिक, 0 से 4/3 इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर सी। लिख लीजिए इसको, जबरदस्त क्वेश्चन था।